हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोटस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैलकुलस चालू करने जा रहे हैं। इससे 44 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। तो कैलकुलस चालू करने से पहले चालू तो हालांकि हम ऐसे भी कर सकते हैं सीधा कंटिन्यूटी से आके, लेकिन आप लोगों को अगर मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं, क्लास 11 का कुछ बात आपको रिमाइंड करा दूं, तो आपको कैलकुलस बहुत आसान हो जाएगा। आप कैलकुलस का हर सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए कैलकुलस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग जान लेते हैं क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लिमिट। तो लिमिट पहले जानते हैं लिमिट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन fx, ए फंक्शन fx इज said to have a limit L as x tends to a, means x tends to a for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that mode of fx minus L is less than epsilon whenever x minus a less than delta, wherein epsilon is greater than 0 and delta is a positive number greater than 0। इसको हम लोग स्टार कर देते हैं, सपोज इट इज स्टार इक्वेशन मान लीजिए। अब देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन। लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx is said to have a limit L। आप लोग कॉपी निकाल के इसको नोट करना शुरू कर दीजिए, मैं बिल्कुल सीरियल वाइज आपको पढ़ाऊंगा। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx is said to have a limit L। अगर कोई फंक्शन fx है उसको लिमिट L तब उसका लिमिट L तब होगा as x tends to a, इसको x tends to a इस तरह नोट करते हैं। for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number delta greater than 0 such that the difference between fx minus fx minus L का जो मोड होगा वो उसका जो डिफरेंस होगा वो epsilon से छोटा होगा whenever x minus a is less than delta where delta is the positive number greater than 0। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अभी हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या स्टार है, स्टार लिख लेते हैं ऊपर पे। मोड ऑफ fx minus L is less than epsilon, ये स्टार है, ठीक है। अब देखिए ये मोड है। मोड का मतलब ये है fx minus L या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। मतलब इसका दो केस आएगा। केस 1 को हम लोग क्या कर लेते हैं, दो केस आएगा। केस 1 को हम लोग मान लेते हैं कि fx minus L जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब ये है कि fx minus L मेरा यहाँ पॉजिटिव है। अगर fx minus L पॉजिटिव होगा देन अगर ये fx minus L जो है ग्रेटर देन 0 होगा देन इसका जो मोड होगा, मोड ऑफ fx minus L इज इक्वल टू हो जाएगा fx minus L, या पॉजिटिव साइन रहेगा fx minus L का जो मोड हो जाएगा वो fx minus L हो जाएगा। नाउ स्टार बिकम्स, तो हमारा स्टार क्या हो जाएगा, ये स्टार जो है हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा, fx minus L इज लेस देन एप्सिलॉन। या मोड हट जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव लिए हुए हैं। केस 1 है, केस 1 में ये पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर मोड हट के यहाँ पर पॉजिटिव लग जाएगा। fx minus L इज लेस देन एप्सिलॉन। तो क्या करेंगे, fx एप्सिलॉन L को उधर भेज देंगे, L प्लस एप्सिलॉन, इसको क्या कर दिए इक्वेशन 1 मान लिए। क्लियर है। उसके बाद फिर ये तो केस 1 हो गया जब ये पॉजिटिव होगा, लेकिन केस 2, अब हम लोग केस 2 पे बात करेंगे। केस 2 जब ये मेरा निगेटिव होगा यानी fx minus L जो है वो लेस देन 0 होगा। मतलब fx minus L इसका जो डिफरेंस होगा वो 0 से कम होगा, यानी इन द सेंस ये निगेटिव होगा। तब क्या हो जाएगा हमारा मोड
देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एफ एक्स माइनस एल। ये निगेटिव होगा तो मोड क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल। उसके बाद देखिए तो नाउ स्टार बिकम्स, नाउ स्टार बिकम्स, हमारा स्टार क्या बन जाएगा, ये स्टार इक्वेशन जो है ये वाला इक्वेशन क्या चेंज बन जाएगा, यहाँ एफ एक्स माइनस एल की जगह पे हम लोग क्या बैठाएंगे, अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पर माइनस एफ एक्स माइनस एल बैठाएंगे, मीन्स माइनस एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ये हम लोग क्लास 11 के लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़े थे, अगर ये माइनस को इस साइड भेजना रहता है तो दोनों साइड माइनस से गुणा करते हैं और ये साइन जो है, ये साइन जो है ये चेंज हो जाता है, ये इस साइड है भी तो ये इस साइड हो जाएगा। मतलब ये वाला इक्वेशन को देखिए, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल, माइनस माइनस दोनों साइड गुणा कर दिए तो ये साइन पहले ऐसे था, ये हो जाएगा ऐसे और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसको देखिए एफ एक्स माइनस एल है, माइनस एल को उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन 2 मान ली। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लिए, इक्वेशन 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हम लोग देखते हैं कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है वो, एफ एक्स जो है वो इससे बड़ा है, एफ एक्स किससे बड़ा है, एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। एफ एक्स इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, मींस एल माइनस एप्सिलॉन। एफ एक्स जो है एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। और फिर इस इक्वेशन को देखिए, फर्स्ट इक्वेशन को एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, ध्यान से समझिए, एफ एक्स क्या है, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है और एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है, मतलब एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। तो अब देखिए, अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सपोज अभी आपको मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, सपोज कि 4 माइनस एप्सिलॉन से एफ एक्स बड़ा है और 4 प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। देखिए 4 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो छोटा नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, 4 प्लस एप्सिलॉन, तो एफ एक्स जो है वो 4 एफ एक्स जो है 4 से थोड़े कम वैल्यू से बड़ा है और 4 से थोड़े ज्यादा वैल्यू से कम है, यानी कि ये 4 है। मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 4, लेकिन ये पूरा 4 नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा 4 नहीं होगा, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अप्रॉक्स। अप्रॉक्स मतलब लगभग, ये लगभग 4 के बराबर होगा एफ एक्स। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिट, अब हम लोग कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू l, ये हो गया लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू l, लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स इज इक्वल टू l। उसके बाद फिर हम लोग अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते जाइए, ये सारे बातें आपके क्लास 11 के बुक में भी नहीं होंगे, आपका बुक में ये सारा प्रूफ नहीं किया हुआ रहता है, आपका बुक में सीधा शुरू होता है एग्जांपल से, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में एग्जांपल से शुरू होता है। जैसे कि अभी हम शुरू कर रहे हैं आप लोग को एग्जांपल से, देखिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाय एक्स माइनस 2, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगा, वेयर कंडीशन आप लोग भी निकालना सीख सकते हैं, नीचे वाला मेरा 0 नहीं होना चाहिए, मतलब वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 0 का 0 का फॉर्म हो जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट। तो x माइनस 2 ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग 0 वाला कब नहीं होगा, मतलब x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x इज नॉट इक्वल टू 2। हम लोग सिंपली यहाँ लिख देंगे, समझाने के लिए आपको लिखे वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, ये वाला फंक्शन डिफाइन है। अब देखते हैं कि fx है, ये देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर के फॉर्मूला में आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 2 x प्लस 2 बाय x माइनस 2। अब देखिए x माइनस 2 कैंसिल हो गया, लेकिन कंडीशन वहीं पर वही है, x नॉट इक्वल टू 2, फिर आ जाएगा x प्लस 2 x इज नॉट इक्वल टू 2, ऐसा क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए when x is equal to 1.9 then fx is equal to क्या हो जाएगा, अगर x मेरा 1.9 है तो fx is equal to क्या हो जाएगा, 3.9। ठीक है, फिर उसी तरह अगर x is equal to when x is equal to 1.99 तो मेरा fx क्या हो जाएगा, 3.99।
व्हेन x इज इक्वल टू 1.999 तो fx क्या हो जाएगा मेरा 3.999 डॉट 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 चलते रहेगा इसका। मतलब यहां पर आप समझिए ये कोई अगर नंबर लाइन है, ये कोई 2 है, यहाँ 1.9 होगा, यहाँ पर 1.99 होगा, यहाँ पर 1.999 होगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरा फंक्शन में क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम 2 की ओर बढ़ रहे हैं, x टेंड्स टू 2 यानी x 2 की ओर अग्रसर हो रहा है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू जो है वो 4 की ओर अग्रसर हो रहा है, fx टेंड्स टू 4। मतलब जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग बढ़ रहे हैं, मतलब इसको कह सकते हैं लिमिट fx x टेंड्स टू 2 माइनस 2 फ्रॉम लेफ्ट। आपको बताऊंगा 2 माइनस का क्या मतलब होता है, पहले आप जान ले। 2 माइनस मतलब लेफ्ट, x टेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट से 2 की ओर बढ़ रहा है, लेफ्ट से बाएं तरफ से 2 की ओर अग्रसर हो रहा है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब 2 के लेफ्ट साइड से अग्रसर हो रहा है, अप्रोचेज हो रहा है। लिमिट fx टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू यहां पर क्या हो रहा है 4 आ रहा है, मतलब 3.9999 बढ़ते जाएगा, ये हम लोग का 4 की ओर बढ़ रहा है। मतलब लिमिट fx x टेंड्स टू 2 माइनस 2 की ओर जब लेफ्ट साइड से बढ़ रहा है तो मेरा fx कितना वैल्यू आ रहा है, इसका लिमिटिंग वैल्यू इसका 4 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि सपोज व्हेन x टेंड्स टू व्हेन x इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं यहां पर 2.1। अगर x मेरा 2.1 है देन मेरा fx क्या है 4.1। ठीक है, फिर x अगर मेरा 2.01 है तो मेरा fx क्या है 4.01। फिर उसी तरह x अगर मेरा 2.001 है तो मेरा fx क्या है 4.001। मतलब इसी तरह अगर हम चलते जाएंगे 2.001 2.0001 2.00001 तो हम लोग का फंक्शन का वैल्यू भी क्या होगा 4 की तरफ बढ़ते जाएगा। मतलब देखिए नंबर लाइन पे समझिए, अगर ये 2 है, यहाँ पर 2.1 है, यहाँ पर 2.01 है, यहाँ पर 2.001 है, तो देखिए हम लोग का वैल्यू क्या हो रहा है कि हम लोग 2 की तरफ आ रहे हैं, 2.1 से 2.01 2.001 2.000 फिर लास्ट में ऐसा समय आएगा कि 2.0000 यानी कि 2। तो हम लोग जब इधर से बढ़ रहे हैं, राइट साइड से जब बढ़ रहे हैं तो मेरा fx का वैल्यू क्या हो रहा है 4 की ओर बढ़ रहा है, 4.1 4.01 4.001 तो 4 की ओर बढ़ रहा है। मतलब इसको हम कह सकते हैं कि लिमिट fx x टेंड्स टू 2 प्लस x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, मतलब लिमिट fx x टेंड्स टू 2 प्लस इज इक्वल टू मेरा क्या हो जा रहा है 4 अप्रॉक्स 4। लिमिटिंग वैल्यू इसका क्या हो गया 4। तो यहां पर आप समझ गए, देखिए यहां पर दो चीज आया, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोग इसको बिल्कुल नोट करते जाइएगा, बिल्कुल नया तरीका है। fx 2 माइनस लिमिट fx x टेंड्स टू 2 माइनस मेरा 4 आ रहा है और लिमिट f टेंड्स टू 2 प्लस मेरा 4 आ रहा है। मतलब इसको कह सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ रिमार्क्स जान लेते हैं, कुछ जरूरी बात को जान लेते हैं, दिमाग में रखना चाहिए, आपको ये क्लास 12 में हेल्प करेगा, खास करके कंटिन्यूटी में। और एक क्लास इसमें जाएगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट जो है हम लोग क्लास 12 चालू कर देंगे। चलिए कुछ रिमार्क्स को जानते हैं। लिखिए रिमार्क्स। रिमार्क्स में देखिए कि पहला रिमार्क्स में आते हैं तो लिमिट को जो है, लिमिट को बहुत बुक में आपको मिलेगा LIM या LT। लिमिट को हम लोग LIM या LT में लिखते हैं, इसका वो अपना तरीका है, बहुत सारे बुक अपने तरीके से लिखते हैं। चलिए दूसरा में आते हैं x टेंड्स टू a। इसको क्या पढ़ेंगे, लिख देते हैं x टेंड्स टू a। x टेंड्स टू a, ये साइन जो बताता है वो x टेंड्स टू a, इसका कहने का मतलब है x टेंड्स टू a। फिर तीसरा में आ जाते हैं a प्लस मीन्स x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। कंटिन्यूटी में आपको बहुत हेल्प होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। x टेंड्स टू a प्लस
ए प्लस है मतलब इसका x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। फिर 4 नंबर में आते हैं, इसी तरह होगा x टेंड्स टू a माइनस मींस x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद फिर देखिए 5वां नंबर कि x टेंड्स टू a नेवर मींस, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x टेंड्स टू a नेवर मींस x इज इक्वल टू a। मतलब अगर x a की ओर अग्रसर है यानी x टेंड्स टू a है तो इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि x इज इक्वल टू a होगा, x बराबर a होगा। जैसे कि x टेंड्स टू 4 है, अगर लिमिट fx x टेंड्स टू 4 है तो इसका ये मतलब कभी नहीं समझिएगा कि x इज इक्वल टू 4 है। तो ये आपको मैंने दिखा दिया। अब फिर आते हैं 5वां 6वां में आते हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है, fx है, तो fx इज इक्वल टू l है, तो इसका मतलब हुआ देन fx माइनस l जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, अभी आपको डिस्कशन में बताए भी थे, एंड x माइनस a जो है लेस देन डेल्टा होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आते हैं 7 नंबर पॉइंट पे। 7 नंबर पॉइंट पे आते हैं, देखिए ये सबको बात आप ध्यान से रखिएगा दिमाग में, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी, x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी का क्या मतलब होता है ये सब मैं एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दूं ना। x टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी तो हो जाएगा x इज मींस x इज ग्रेटर देन एवरी पॉजिटिव नंबर, x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर, इसका ये मतलब हुआ। फिर 8वां में देखते हैं x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी मींस x इज स्मॉलर देन एनी नेगेटिव। देखिए ये सारा बात हो गया। लिमिट को लिमिट ऐसे लिखते हैं, x टेंड्स टू, इसको x टेंड्स टू a पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू a माइनस x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a नेवर मींस x इज इक्वल टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू l, मतलब fx माइनस l इज लेस देन मोड उसका एप्सिलॉन से छोटा होगा, x माइनस a डेल्टा से छोटा होगा, वेयर डेल्टा इज एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0। x minus x tends to plus infinity means x is greater than any positive number, x tends to minus infinity means x is smaller than any negative number। ठीक है, ये सारी बातों को आप लोग रिमार्क के तौर पर जान लिए, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसके बाद फिर आप लोगों को मैं कुछ बेसिक फॉर्मूला पे आता हूँ। बेसिक फॉर्मूला, ये रिवीजन क्लास है इसलिए आप लोग को थोड़ा स्पीड में रहना होगा। ये क्लास 2 को हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में। आर्टिकल 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया होगा। फिर भी मैं आज आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ध्यान से देखिए। प्रूफ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा। अब देखिए यहां पर रखिए, थीटा का वैल्यू रख दिए, थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, साइन थीटा बाय थीटा मींस साइन 0 बाय 0, साइन 0 बाय 0 मतलब 0 बाय 0। तो ये क्या हो गया, ये 0 बाय 0 आ गया, इंडिटरमिनेट हो गया। क्या हो गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसका कोई मतलब नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। याद रखिएगा लिमिट में फॉर्म होता है, हर फॉर्म का सवाल अलग अलग प्रोसेस से बनता है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म, 0 बाय 0 फॉर्म, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म होता है। तो यहां लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, जो बेसिक फार्मूला है लिमिट का, बिल्कुल सा, इसको 0 बाय 0 फॉर्म का होता है। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे हो गया। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, फिर भी देखते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा। ठीक है, तो sin थीटा का एक्सपेंशन आप याद कीजिए, sin थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 4 बाय फैक्टोरियल थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी बाय थीटा। ठीक है, अब देखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा थीटा भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 थीटा 4 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 6 बाय फैक्टोरियल 7
प्लस डॉट 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 टू इंफिनिटी आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम थीटा का वैल्यू रखेंगे, मतलब 1 माइनस 0 बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 0 डॉट 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 आते रहेगा, मतलब आंसर मेरा आ गया 1। ये वाला प्रूफ हो गया, क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीका से प्रूफ हुआ है, बेसिक सा तरीका है। उसके बाद फिर आते हैं आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग सब जानते होंगे 1 होता है। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ तो और भी आसान है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे वैल्यू cos थीटा, फिर यहाँ पर देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है तो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा cos 0 डिग्री मींस cos 0 मतलब 1, ये हो गया 1, प्रूफ हो गया। अब फिर आते हैं आर्टिकल तीसरा, थर्ड आर्टिकल। ठीक है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, आप लोगों सबको पता होगा, अब इसको भी प्रूफ कर लेंगे बस ये दो फॉर्मूला से। देखिए प्रूफ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा। ठीक है, इसको करेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा को क्या लिखेंगे, sin थीटा बाय cos थीटा बाय थीटा। ठीक है, फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा कर देंगे sin थीटा बाय थीटा इंटू 1 बाय cos थीटा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या किए, sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय थीटा को इधर ले लिए इंटू 1 बाय cos थीटा को ले लिया। अब देखिए लिमिट मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इंटू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 बाय cos थीटा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल आसान सा बात चल रहा है, बेसिक 9 10 का बात चल रहा है यहाँ तक। अब देखिए थीटा, अब देखिए ये वाला चीज देखिए, ये वाला फॉर्मूला पे आ गया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 1 बाय cos 0 1 इंटू 1 बाय 1, मतलब क्या हो गया आंसर 1। ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, अब एक और बेसिक फॉर्मूला होता है, उसको भी आप लोग देख लीजिए। एक और बेसिक फॉर्मूला होता है, आप लोग को याद भी आ रहा होगा, सब बच्चे याद करते हैं जब क्लास 11th में रहते हैं, 12th में भी उसका यूज होता है। कंटिन्यूटी को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको लिमिट को ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हम क्लास 11th को लेते हुए यानी कि आपका कंटिन्यूटी यानी कैलकुलस में एक भी चीज अधूरा नहीं रहे, यह आपको सुनने के लिए नहीं मिले कि क्लास 11th में ये बताए थे, इसलिए 12th में ये नहीं बताएंगे, इसका एप्लीकेशन डायरेक्ट कर दिए। मैं आपको जो जो जरूरी पड़ रहा है क्लास 11th का भी लिमिट ये कंप्लीट ही हो जाएगा, क्लास 11th में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। आर्टिकल 3 तक बता दिए, अब आपको बताते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में आएंगे। आर्टिकल 4 ये वाला फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर a माइनस सॉरी a टू x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू फॉर्मूला आप लोग याद कर लिए होंगे n a n माइनस 1 n a n माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी अभी प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a। ठीक है, अब इसको देखिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं a पे पावर n माइनस x की जगह पे a रख दिए, a पे पावर n माइनस a टू द पावर n बाय a माइनस a। अगर x की जगह पे a पुट करें तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जा रहा है 0 माइनस 0 बाय सॉरी ऊपर हो जा रहा है 0 बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म हो जा रहा है। ठीक है, 0 बाय 0 फॉर्म, तो यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म इज इक्वल टू 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h, पुट x इज इक्वल टू a प्लस h when x टेंड्स टू a, जब x a की ओर बढ़ेगा then when x टेंड्स टू a x टेंड्स टू 0, अगर x a की ओर बढ़ेगा तो x टेंड्स टू 0 मतलब x 0 होने लगेगा। इसी पे देखिए अगर x बराबर a होने लगेगा तो x बराबर 0 होने लगेगा। ठीक है, इसको ले लिया, अब इसको पुट करते हैं कहां, इसमें, तो आ जाएगा क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह पे a प्लस h पुट करेंगे तो हो जाएगा a प्लस h टू द पावर a प्लस h टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय a प्लस h माइनस a। ठीक है, देखिए x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, x
इज इक्वल टू ए प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। अगर यहाँ पुट करते हैं तो इसका लिमिट चेंज हो, क्या हो जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए। जब मेरा एक्स टेंड्स टू ए हो रहा था, अगर इसको पुट करने के बाद मेरा क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है। अब a प्लस एच टू दी पावर n है, हम इसको अंदर में ही क्या करते हैं, a को बाहर निकाल लेते हैं, a 1 प्लस h बाय a हो जाएगा, कोई दिक्कत, होल पावर तो n ही है, n को छोड़ दीजिए, पहले यहाँ देखिए a प्लस h, a को कॉमन ले लिए, 1 प्लस h बाय a पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा a पे पावर n बाय a प्लस h माइनस a हो जाएगा a प्लस h माइनस a। ठीक है, फिर देखिए लिमिट, हम बिल्कुल प्रोसेस स्टेप वाइज जा रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको अंदर में क्या हो जाएगा, a टू दी पावर n, ये वाला पावर यहाँ आ जाएगा, a टू दी पावर n 1 प्लस h बाय a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय a कट गया, कैंसिल, तो बच जाएगा h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, अगर हम a पे पावर n, यहाँ देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, a टू दी पावर n कॉमन ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस h बाय a पावर n माइनस 1। ठीक है, क्लियर, यहाँ बाय h। बिल्कुल स्टेप वाइज आ रहे हैं, आप ध्यान से देखते रहिए, समझते जाइएगा, ऐसा कुछ भी नहीं जो छोड़ रहे हैं स्टेप। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, इसको पहले क्लियर कर लें, बिल्कुल आसान प्रूफ है, ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए, इसको याद रखना कोई भी जरूरत नहीं है, आप खाली प्रूफ को दिमाग में रखिएगा तो आपको कंटिन्यूटी में बहुत हेल्प होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो हम लोग 1 प्लस x टू दी पावर n का एक्सटेंशन पढ़े हुए हैं, तो देखिए उसी से तरह इसको एक्सटेंड करते हैं, इसको यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 है, a टू दी पावर n है, प्लस 1 प्लस h बाय a टू दी पावर n है, a टू दी पावर n तो बाहर रहेगा ही, उसके बाद फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंशन होगा 1 प्लस n h बाय a, 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2x स्क्वायर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू h बाय a स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू h बाय a क्यूब प्लस डॉट 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 टू हायर टर्म्स, ये हायर टर्म्स तक जाएगा, उतना हमको लिखना नहीं है, माइनस 1 कौन सा, माइनस 1 कौन सा, ये वाला माइनस 1 यहाँ तक एक्सटेंशन हुआ इसका, यहाँ तक तो हायर टर्म्स माइनस 1 यहाँ बचा। अब देखिए, और लास्ट में पूरे में बाय h है। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, a पे पावर n तो है ही, ये वाला 1 कैंसिल हो गया इस वाले 1 से, ये वाला 1 मतलब फर्स्ट वाला n कैंसिल हो गया लास्ट वाले n से, फर्स्ट वाला n लास्ट वाले n से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला 1 कैंसिल हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, लिमिट a टू दी पावर n, लिमिट h टेंड्स टू 0, a टू दी पावर n h, ये n है, n h बाय a प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 h बाय a का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, बाय h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए a टू दी पावर n तो बचेगा ही, जब इसको भाग देंगे, ये n है, n h बाय a, तो ये h इस से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n, ये बचेगा मेरे पास n 1 बाय a, ये वाला h इससे कट गया। ठीक है, फिर प्लस n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2, ये h स्क्वायर है, एक ही h कटेगा, h बाय a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, a पे पावर n है, a पे पावर n है, और यहाँ पर सॉरी, अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिमिट बैठा देते हैं, ज्यादा प्रोसेस लंबा करने से कोई फायदा नहीं है, a टू दी पावर n को बैठा देंगे, h का वैल्यू बैठा देंगे, यहाँ h का वैल्यू बैठाएंगे, यहाँ पर तो h कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा n 1 बाय a प्लस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर h का वैल्यू बैठाएंगे 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, उसके आगे वाला आने वाला सारा टर्म 0 होगा। उसके बाद फिर देखिए a टू दी पावर n इंटू n बाय a टू दी पावर n इंटू n बाय a। अब देखिए ये हो जाएगा n a टू दी पावर n बाय a, मतलब n a टू दी पावर n माइनस 1। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला हम लोग ड्राइव कर लिए, प्रूव कर लिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग आते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स।
बिल्कुल आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स ये भी इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूटी का भी सेम होता है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में आते हैं, पहला देखते हैं पहला क्या होता है। लिमिट अगर x टेंड्स टू a है, fx प्लस gx है, x टेंड्स टू a है, fx प्लस gx है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, ये बढ़ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a हो जाएगा gx, ठीक है। क्लियर है। सेम उसी तरह हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx। बिल्कुल इसको नोट करते रहिएगा, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। कंटिन्यूटी में भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, कंटिन्यूटी में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, तो इसमें भी सेम हो जाएगा, जैसे प्लस में हुआ x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। क्लियर है। थर्ड नंबर पे आते हैं। अगर ये प्लस वाला जान गए, एडिशन जान गए, सब्ट्रैक्शन जान गए, मल्टीप्लिकेशन जान लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू gx, अगर ये प्रोडक्ट में रहा, मल्टीप्लिकेशन में रहा, तो ये भी बढ़ जाएगा, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। क्लियर। उसी तरह हो जाएगा डिवीजन में, लिमिट x टेंड्स टू a fx बाय gx में एक्सचेंज हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx बढ़ते जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a gx। कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला है इधर कैलकुलस का, आप लोग सिर्फ वीडियो तक अंतिम तक बने रहे, हर एक वीडियो देखें। अब देखिए ये एडिशन वाला जान गए, सब्ट्रैक्शन वाला जान गए, मल्टीप्लिकेशन वाला जान गए, डिवीजन वाला में एक लफड़ा हो जाता है। डिवीजन वाला तो होता तो सिंपल ही है, जैसे सब में होता है, x टेंड्स टू a fx बाय लिमिट x टेंड्स टू a gx, लिमिट बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड, यहाँ पर जो है प्रोवाइडेड लिमिट x टेंड्स टू a, मतलब नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a gx, लिमिट x टेंड्स टू a gx इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पांचवा नंबर में। पांचवा नंबर में देखिए, अगर किसी लिमिट, अगर कोई फंक्शन को हम कांस्टेंट से गुना करते हैं, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a इनटू k इनटू fx, लिमिट x टेंड्स टू a k इनटू fx, तो क्या हो जाएगा, k बाहर हो जाएगा, k लिमिट x टेंड्स टू a, k बाहर हो जाएगा x टेंड्स टू a fx, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठा नंबर, लिमिट x टेंड्स टू a। अगर देखिए छठा नंबर देखते हैं, अगर लॉग रहा बाहर, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx रहा, लॉग बाहर है, इसको अंदर कर देंगे तो कोई लफड़ा नहीं लगेगा, हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a log टू द बेस e fx, कोई फंक्शन, कोई लफड़ा नहीं है इसमें, आराम से बनेगा। फिर देखते हैं सातवां नंबर, ठीक है। अगर कोई when fx is less than gx, अगर fx less than gx है, then fx less than gx है, जब इसके लिमिट लगाएंगे, x टेंड्स टू a fx less than gx है, मतलब fx छोटा है, gx बड़ा है, जब इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू साइन का साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a gx, ठीक है। यहाँ पर ये अगर सिर्फ छोटा है, यहाँ पर छोटा बराबर का साइन लग जाएगा। आठवां नंबर देखते हैं, when लास्ट है, when fx लेस देन, अगर ये जीरो है, ये लेस देन इक्वल टू है, तो हो जाएगा देन लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये तो लेस देन इक्वल टू होगा ही, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। मतलब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर अगर लेस देन gx है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, मतलब सिर्फ लेस देन नहीं रहेगा, लिमिट लगाने के बाद ये बराबर भी हो सकता है, और ये बराबर है तो बराबर तो है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।